सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 13 के विषय में। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है पेपर नंबर 13 का जो टॉपिक है वो है 1823 ईस्वी का द लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो है, यानी 1823 ईस्वी का जो है अनुज्ञप्ति अधिनियम जो है उसके विषय में आज हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 1823 ईस्वी में जो भारत के कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे यानी जॉन एडम्स के द्वारा ये 1823 ईस्वी का जो है अधिनियम लाया गया था। प्रश्न उठता है बच्चों कि 1823 का अधिनियम लाया क्यों गया था, इसके पीछे क्या भावना थी। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 1823 तक हमारे भारत में पत्र पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था और उसका जो है सो ब्रिटिश लोगों का चिट्टा पुर्जा जो है खुलना प्रारंभ हो गया था। तो इसलिए उसका चिट्टा पुर्जा नहीं खुले, उसकी वास्तविकता का पता लोगों तक नहीं जाए, इसके लिए वो चाहते थे कि तरह तरह का अधिनियम लाएं और यहाँ के लोगों की जो भावना है वो आगे नहीं बढ़ पाए, खुले नहीं पाए। तो जॉन एडम्स ने 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग अधिनियम लाया। इसमें क्या प्रावधान था उसको पहले आप देख लीजिए। इसमें ताकि कोई भी जो प्रकाशक है, जो भी मुद्रालय है जो प्रकाशन का कार्य करता है, वो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस का वो अपना प्रकाशन का कार्य नहीं कर सकता है। दूसरी बात कि यदि कोई बिना लाइसेंस का प्रकाशन करता है तो उसको 400 रुपया का जुर्माना या उसको कारावास हो सकता है। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण बातें थी वो ये था कि पूरी तरह से जो अधिकारी है उसको शक्ति था कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसके जो प्रेस है उसको जब्त कर लिया जाए या उसे फिर से प्रार्थना पत्र जारी कर दिया जाता था कि वो अपना कारण बताओ नोटिस जारी करे, अपना वो रिक्वेस्ट पेपर दे। तो प्यारे बच्चों, इस अधिनियम के चपेट में ही राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार जो पत्रिका था वो उसको बंद कर देना पड़ा। यानी ये 1823 ईस्वी का द लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन था, यानी अनुज्ञप्ति अधिनियम, यानी आप यदि प्रकाशन करना चाहते हैं, पत्र पत्रिका का प्रकाशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे देखते हैं लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई दुकान चलाता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, कोई रिवॉल्वर रखता है तो नहीं देखते हैं लाइसेंस लेना पड़ता है। तो लाइसेंस जारी भी वही बहुत सोच समझ के करता था। यानी ब्रिटिश लोग जो है सो लाइसेंसिंग जो देते थे वो बहुत सोच समझ के देते थे। उसको देख लेते थे कि ये जो प्रकाशक है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस छापेगा वो कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ तो नहीं छापेगा। तो इसीलिए वो बिना अनुमति से आप भी प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक नया सिस्टम चल पड़ा। यानी आप कहीं जाके देखिए, सपोज दैट आप सोचिए कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और एक ऐसा है कि आपको कोई तरह का कोई रोक शेक नहीं है, आप आराम से बिजनेस कीजिए, कहीं इन्वेस्ट कीजिए, तो आप अपने आप को बहुत सहज महसूस कीजिएगा। लेकिन पता चला कि भैया आपको मान लीजिए रांची में बिजनेस करना है तो उसके लिए जो है सो वहाँ के जिला के उपायुक्त के पास आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, 10 दिन घूमना पड़ेगा। अब वो अनुमति देंगे तब फिर आप दुकान कीजिएगा। आपको बटखरा का पूरा बायोडाटा देना पड़ेगा, आप कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा कुछ देना पड़ेगा। तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि भाई तो बहुत ज़्यादा हम उलझ जा रहे हैं। तो व्यक्ति के अंदर एक डर आ जाता है कि भाई कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत लिखेंगे तो मेरा जो है सो मुद्रालय जब्त हो जाएगा, मेरा जो प्रेस है वो
उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो एक तरह से समस्या से लोग घिर जाता था। आदमी चाहता था कि हम कुछ लिखें, कुछ हम अपने प्रेस के माध्यम से लोगों को संबोधित करें, लोगों को जागरूक करें, लेकिन ये अधिनियम के वजह से ये प्रेस यदि कोई चलाना भी चाहते थे तो उसका जो लाइसेंस लेने का जो इस तरह की जटिलता कर दी, तो उससे वो जो है सो उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सके और वैसा कुछ गलत लिखने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। जैसे मैं आपको भी बताया कि राजा राम मोहन राय का जो मिरातुल अखबार पत्रिका था, जिसमें राजा राम मोहन राय लिख रहे थे कि क्या है भाई, क्योंकि राजा राम मोहन राय आपको पता है ना कि ही वाज द, है ना, कह सकते हैं कि ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्निज्म, यानी आधुनिकता के वो पिता हैं, मॉडर्न एज के वो पिता हैं राजा राम मोहन राय। हमारे यहाँ के पुनर्जागरण के वो जनक हैं, कह सकते हैं आप। आधुनिकता जो मॉडर्न के जो टाइम है उसका वो जनक है, क्योंकि जो भी कुछ कुप्रथाएं थी, अंधविश्वास थे, उनसे वो लड़ने का प्रयास किए, वो सुधार करने का प्रयास किए। इसीलिए उनको जो है सो आधुनिक भारत के पिता माना जाता है, क्योंकि एक नया विचार दिए, नया सोच दिए कि भाई सती प्रथा खत्म होना चाहिए, बाल विवाह उसको रुकना चाहिए, जो बच्ची की हत्या हो वो रुकना चाहिए, है ना। इस तरह की जो समाज में जो प्रथाएं थी, गलत धारणा बन गई थी, गलत प्रथा बन गई थी, उससे वो समाज को मुक्ति दिलाना चाहते थे। साथ ही साथ वो धर्म पर भी प्रकाश किए। देखते हैं कि बहुत सारे मूर्ति वाला, ये धर्म वो धर्म, 50 को धर्म लोग मान रहे हैं, अंधविश्वास में मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ठीक है, उनका सोच था कि नहीं भगवान हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि दिखावा करना। तो प्यारे बच्चों, वैसे सोच, वैसे आधुनिकता वाला व्यक्ति जिसके अंदर ज्ञान विज्ञान था, कई भाषाओं का वो ज्ञाता थे, तो स्वाभाविक है वैसे ज्ञाता व्यक्ति जब लेखन का कार्य करेंगे तो अच्छा बोलेंगे और अंग्रेज़ों की नीतियों का खुलासा तो करेंगे ही। तो इस तरह से जो उनकी मिरातुल अखबार पत्रिका था उसको जो है सो बंद करना पड़ा। यही 1823 ईस्वी का जो अधिनियम था, अनुज्ञप्ति अधिनियम, जो एडम्स के द्वारा लाया गया था, उसको जो है सो मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, 1823 ईस्वी का जो अनुज्ञप्ति अधिनियम था वो जॉन एडम्स के द्वारा लाया गया था, जो एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल थे। और इसमें आपको मैं बताया कि आपको यदि प्रेस की स्थापना करना है, प्रकाशन करना है, तो सबसे पहले आपको अनुमति लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसके बाद यदि बिना लाइसेंस का आप कोई प्रकाशन करते हैं तो आपका प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, 400 रुपया का जुर्माना है, कारावास भी है। तो इस तरह से बहुत जटिल बना दिया था। तो इस तरह से जो है सो हमारे यहाँ प्रेस को दबाने का प्रयास किया, ताकि लोग अपनी भावना को उजागर नहीं कर सके, स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हो सके, समाज में जो कुप्रथाएं हैं वो बनी रहे। क्योंकि यदि समाज में कुप्रथाएं फिर हट जाएगी तो लोग आधुनिकता की ओर जाएंगे, नई नई सोच होगा, नए नए डेवलपमेंट होगा, तो फिर वो क्या करेंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ में बोलेंगे। लेकिन अंग्रेज़ नहीं चाहता था कि हमारे खिलाफ़ में कोई ऐसा समूह क्रिएट हो जो पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, समझ उसकी डेवलप हो, इकोनॉमिक्स का ज्ञाता हो, है ना, अपनी जो कुप्रथा है उसको समाप्त करके नई सोच की ओर बढ़ रहा हो। हमसे वो प्रश्न करना प्रारंभ कर दे कि हमारे साथ वो क्या कर रहा है, हमारा धन को कहाँ व्यय कर रहा है, उसका हिसाब दो। ऐसा वो प्रश्न करने वाला को नहीं चाहता था। वो चाहता था कि भैया हम जो कर रहे हैं वो करे, कोई प्रश्न नहीं करे, अच्छा है। लेकिन यदि वो कोई प्रश्न करता था, हिसाब किताब पूछता था, तो चलो भाई तुम्हारा जो है सो मुँह बंद हम कर देते हैं, तुम्हारा प्रेस चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम ऐसा अधिनियम लेते आएंगे कि आपको लाइसेंस लेना है, यानी बिना लाइसेंस का आप नहीं कीजिए। प्लस लाइसेंस सब उसको सोच समझ के देता था कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है या कैसा छापेगा, है ना। तो तरह तरह के बहाना लगा करके प्रेस को जब्त करने का एक शुरुआत हो गया था जॉन एडम्स के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जॉन एडम्स के द्वारा जो 1823 ईस्वी में जो अनुज्ञप्ति अधिनियम, द लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट
दर लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1823 जो लाया गया, उसके विषय में हम लोग बात किए कि उसमें क्या इम्पोर्टेंस प्रावधान थे और इससे कितना नुकसान हुआ। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।